हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गर्ली स्टडी। आज हम लोग क्लास 10th के एसएसटी का जो इकोनॉमिक्स बुक है उसके चैप्टर फर्स्ट डेवलपमेंट करने जा रहे हैं। किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले हम लोगों को उस चैप्टर में पढ़ना क्या है ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले इसमें हम लोगों को पढ़ना है व्हाट इज़ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट होता क्या है। व्हाट डेवलपमेंट प्रॉमिस डिफरेंट पीपुल डिफरेंट गोल्स। दो लोगों का डेवलपमेंट का गोल्स अलग अलग होगा, ये पढ़ना है। इनकम एंड अदर गोल्स। डेवलपमेंट के लिए इनकम के अलावा और क्या क्या चीज़ें हैं जो डेवलपमेंट गोल हैं। नेशनल डेवलपमेंट, किसी भी कंट्री या किसी भी नेशन का डेवलपमेंट नेशनल डेवलपमेंट। हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्री और स्टेट। किसी दो स्टेट को या किसी दो कंट्री को किस तरह से हम लोग कंपेयर करेंगे, किस चीज़ के बेसिस पे कंपेयर करेंगे, ये पढ़ना है। BMI बॉडी मास इंडेक्स पढ़ना है और सस्टेनेबिलिटी उसको भी पढ़ना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि होता क्या है डेवलपमेंट। नोट्स जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस पूरे चैप्टर का। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट मतलब होता क्या है, जो रिसोर्स हम लोग के पास है उसका यूज़ करके अगर हम लोग अपने सक्सेस में आगे बढ़ते हैं, सक्सेस करते हैं, तो उसी को कहा जाता है डेवलपमेंट। NCERT का लाइन बाय लाइन हम लोग इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको लाइन बाय लाइन पढ़ा देंगी, या फिर आप खुद भी रीड करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। उसके बाद है व्हाट डेवलपमेंट प्रॉमिस डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स। दो लोगों का किस तरह से जो गोल है वो डिफरेंट होगा, आइए देखते हैं। आपके NCERT के पेज नंबर 4 में ये चार्ट दिया गया है, डेवलपमेंट गोल ऑफ डिफरेंट कैटेगरी ऑफ पर्सन्स। इसमें एक लाइन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिया हुआ है कि डिफरेंट पर्सन्स कैन हैव डिफरेंट गोल्स। तो उसको हम लोग बाद में देखेंगे, पहले यही देखते तो समझ आ जाएगा। इस चार्ट में दिया हुआ है लैंडलेस रूरल लेबरर, मतलब जो एक गांव में रहने वाला लेबर है और उसके पास ज़मीन नहीं है, तो उसके लिए डेवलपमेंट गोल्स क्या क्या होंगे। मोर डेज ऑफ वर्क, बेटर वेजेज, लोकल स्कूल इज़ एबल टू प्रोवाइड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन फॉर देयर चिल्ड्रन। इसका मतलब ये है कि उसको काम करने के लिए ज़्यादा दिन मिले, सही से उसको तनख्वाह मिले और एक लोकल स्कूल उसको प्रोवाइड किया जाए जहाँ पे उसके बच्चों को एक गुड क्वालिटी के एजुकेशन प्रोवाइड की जाए। देयर इज़ नो सोशल डिस्क्रिमिनेशन, यहाँ पे कोई भी सामाजिक भेदभाव नहीं किया जाए। एंड दे टू कैन बिकम लीडर इन द विलेज, और वो अपने विलेज के भी मुखिया बन सकें। उसके बाद अगला है प्रॉस्परस फार्मर फ्रॉम पंजाब। अब ये फार्मर जो है पंजाब का वो प्रॉस्पेरस है, रिच और प्रॉस्पेरस है, वो गरीब नहीं है। तो उसके लिए डेवलपमेंट गोल क्या होगा, एश्योर्ड ए हाई फैमिली इनकम, फैमिली का जो इनकम हो वो ज़्यादा हो, थ्रू हायर सपोर्ट प्राइस फॉर देयर क्रॉप्स, उनके क्रॉप्स के लिए हायर सपोर्ट प्राइस हो, थ्रू हार्ड वर्किंग एंड चीप लेबरर्स, ज़्यादा काम करने से और चीप लेबर्स। दे शुड बी एबल टू सेटल देयर चिल्ड्रन एब्रॉड, और अब वो अपने बच्चों को जो है विदेश में सेटल कर पाएँ। तो यहाँ हम लोग को ये समझाने के लिए चार्ट दिया गया है कि दो जो लोग होंगे डिफरेंट पीपल, मतलब एक दोनों लोग का दो सिचुएशन होगा और दो सिचुएशन में डिफरेंट गोल्स के लिए अपना काम करेंगे। जिस तरह से लैंडलेस रूरल लेबर है, उनको बस बताया जा रहा है कि उसके बच्चों को एक क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के लोकल स्कूल भेजा जाए। जहाँ पे प्रॉस्पेरस फार्मर जो है पंजाब का, उसको अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए एब्रॉड भेजने के लिए चिल्ड्रन को पैसे चाहिए। उसके बाद यहाँ और कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे एक है ए बॉय फ्रॉम रिच अर्बन फैमिली। इसका जो डेवलपमेंट गोल होगा ये, उसके बाद है ए गर्ल फ्रॉम रिच अर्बन फैमिली। इस दोनों का जो डेवलपमेंट गोल होगा एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अलग होगा। अब देखो गर्ल का दिया हुआ है सी गेट्स एज मच फ्रीडम एज हर ब्रदर, उसको उतनी आज़ादी मिले जितना उसके भाई को हो। और बॉय में तो हम लोग ये नहीं लिखेंगे कि ही गेट्स एज मच एज फ्रीडम एज हर सिस्टर, नहीं, क्योंकि जो आज़ादी उसके पास है उसके लिए वो क्यों उसको डेवलपमेंट गोल मानेगा, जो चीज़ उसके पास नहीं है वो उसको डेवलपमेंट मानेगा। तो दिया हुआ है सी गेट्स एज मच फ्रीडम एज हर ब्रदर एंड इज़ एबल टू डिसाइड व्हाट शी वांट्स टू डू इन हर लाइफ। अपने ज़िंदगी में वो क्या करना चाहती है वही उसी को डिसाइड करने के लिए दिया जाए। शी इज़ एबल टू परस्यू हर स्टडी एब्रॉड, और उसको अपना जो पढ़ाई है उसको एब्रॉड करने के लिए भेजा जाए। और उसके बाद है ए बॉय फ्रॉम रिच अर्बन फैमिली। एक लड़का जो है वो अगर अर्बन फैमिली का होगा तो वो क्या डिमांड करेगा या क्या उसके लिए डेवलपमेंट गोल होंगे वो आप कमेंट में करिए। एंड आदिवासी फ्रॉम नर्मदा वैली, एक नर्मदा वैली के पास का आदिवासी का डेवलपमेंट गोल क्या होगा कि उसको वहाँ से डिस्प्लेस करके एक अच्छा घर दिया जाए, उसको भी क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग का ऑप्शन दिया जाए। उसके अलावा अब आगे हम लोगों को कुछ चीज़ और समझनी है, आइए वो देखते हैं। अब यहाँ हम लोगों को दिया हुआ है
कि दो लोगों का जो है डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इस चैप्टर में पढ़ना है तो यही है कि दो लोगों का जो है वो दोनों का अलग अलग डेवलपमेंट गोल होगा। जो मेरे लिए डेवलपमेंट होगा वो किसी और के लिए डेवलपमेंट नहीं होगा। तो इसमें क्या है, यहाँ एक एग्जाम्पल है, ए गर्ल एक्सपेक्ट एज मच फ्रीडम एंड अपॉर्चुनिटी एज हर ब्रदर, जैसे वहाँ एग्जाम्पल में था, एंड दैट सी ऑल्सो शेयर इन हाउस होल्ड वर्क, हर ब्रदर मे नॉट लाइक दिस। वो चाहेगी कि उसका भाई जो है घर के काम में मदद करे, लेकिन जो उसका भाई है उसको ये चीज़ पसंद नहीं आएगा। सिमिलरली टू गेट मोर इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्रियलिस्ट मे वांट मोर डैम्स। ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी के लिए जो इंडस्ट्रियलिस्ट होंगे वो चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा डैम बने, बट दिस में सबमर्ज द लैंड एंड डिस्टर्ब द लाइफ ऑफ पीपल। ये जो है वो मिट्टी को भी ख़राब करेगा और जो लोग वहाँ रहते हैं उनके लाइफ को भी डिस्प्लेस करेगा। जिस तरह से एक वहाँ एग्जाम्पल था एंड आदिवासी फ्रॉम नर्मदा वैली, उन्हीं के बारे में दिया गया है कि एक इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो चाहेगा कि उसको कंपनी को रन करने के लिए बहुत सारा डैम हो, लेकिन उस डैम के लिए मिट्टी भी, लैंड भी ख़राब होगी और साथ साथ जो लोग वहाँ रहते हैं उनका लाइफ भी डिस्प्लेस होगा, सच एज ट्राइबल्स। उसके बाद इससे हम लोग को ये समझाना चाह रहा है कि दो लोगों का डिफरेंट गोल्स तो होगा ही, लेकिन साथ में एक का जो डेवलपमेंट वो गोल होगा वो दूसरे के लिए डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है। मतलब जो एक के लिए फ़ायदेमंद होगा वो दूसरे के लिए फ़ायदेमंद नहीं भी हो सकता है। देखो यहाँ दिया हुआ है डिफरेंट पर्सनस कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स। तो पहला में तो हम लोग ये पढ़े कि दो लोगों का दो डेवलपमेंट गोल्स होगा, जो हमको चाहिए वो किसी और को नहीं चाहिए होगा। किसी के पास अगर बाइक है तो वो कार खरीदना चाहेगा, जिसके पास कार है वो उससे भी बड़ी चीज़ें खरीदना चाहेगा। What may be development for other, one may not be development for the other, even be destructive for the other। जिस तरह से हम लोग बोले थे कि जो मेरे लिए डेवलपमेंट होगा वो दूसरे के लिए डेवलपमेंट नहीं होगा, और उसी तरह से वो दूसरे के लिए डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है। तो इतना देर में दो चीज़ इंपॉर्टेंट याद रखने वाली बात थी, वही दोनों। अब इसके अलावा जो हम लोग का अगला टॉपिक था इनकम एंड अदर गोल्स। इनकम के अलावा अगर आपको कहीं जॉब लगता है इंडिया से बाहर, वहाँ अगर आपको कह दिया जाए कि आपको 2 लाख रुपीज़ पर मंथ मिल जाएंगे, आप वहाँ जाने से पहले चेक करिएगा कि वहाँ पे क्या क्या चीज़ें, इन्वायरमेंट कैसा है, वर्किंग एटमॉस्फेयर कैसा है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप देखेंगे अपने इनकम के अलावा। तो यहाँ वही समझाना चाह रहा है कि अपने इनकम के अलावा लोग अपने डेवलपमेंट के लिए दूसरे गोल्स को भी देखते हैं। वो गोल्स हैं इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, सिक्योरिटी एंड रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स। इसके अलावा यहाँ दिया हुआ है अपार्ट फ्रॉम इनकम सच एज फैसिलिटीज़ फॉर योर फैमिली। कोई भी 2 लाख इनकम के अलावा देखेगा कि मेरे परिवार के रहने के लिए वहाँ पे फैसिलिटीज़ हैं या नहीं, वर्किंग एटमॉस्फेयर, काम करने का जो वातावरण है वो वहाँ कैसा है, अपॉर्चुनिटी टू लर्न, कुछ सीखने का अपॉर्चुनिटी है या नहीं है वहाँ, सेंस ऑफ सिक्योरिटी, वहाँ सिक्योरिटी का सेंस है या नहीं, चारों बगल से वो सुरक्षित हैं या नहीं। तो अगला तीसरा पॉइंट जो इसमें हम लोग सीख रहे हैं, फॉर डेवलपमेंट पीपल लुक एट ए मिक्स गोल्स। डेवलपमेंट के लिए जो है लोग मिक्स गोल्स की तरफ देखते हैं। तो अब 3 चीज़ जो हम लोग सीखे उसको एक बार हम लोग सब स्वयं अप करते हैं। सबसे पहला चीज़ ये था डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है। दूसरा चीज़ था डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल, वन मे बी डेवलपमेंट फॉर वन, मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर अदर, इट मे बी डिस्ट्रक्टिव फॉर अदर। और तीसरा था फॉर डेवलपमेंट पीपल लुक एट मिक्स गोल्स। तो ये चीज़ें हो सकता है आपको समझ आ गई होंगी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला हम लोग का टॉपिक है नेशनल डेवलपमेंट। इंडेक्स क्वेश्चन करिए आप, अगर आपको नहीं समझ आता तो कमेंट में करिए, उसका रिप्लाई आपको मिल जाएगा। नेशनल डेवलपमेंट, इसका मतलब ये है कि किसी भी कंट्री के लिए क्या क्या चीज़ डेवलपमेंट हो सकती है वो नेशनल डेवलपमेंट कहलाता है। अब अगर किसी 2 आदमी से पूछा जाए कि इंडिया में ऐसा क्या किया जाए कि वो उस कंट्री के लिए डेवलपमेंट हो, तो 2 आदमी 2 तरह का चीज़ बताएगा। जिस तरह से कोई बोलेगा कि इंडिया की पॉवर्टी को ख़त्म कर दीजिए, उसी तरह से दूसरा लोग बोलेगा कि अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म कर दीजिए। तो अलग अलग लोग अलग अलग चीज़ें बताएंगे कि ये करा जाए तो इंडिया नेशनल डेवलपमेंट, मतलब इंडिया का जो है वो डेवलपमेंट बनेगा। कंट्रीज़ 3 टाइप के होते हैं, डेवलपिंग, डेवलप्ड और अंडर डेवलपिंग। तो उसमें इंडिया जो है वो किस में आता है, कमेंट करके बताइए। जो डेवलपमेंट किसी कंट्री के लिए होता है, किसी नेशन के लिए होता है, उसको नेशनल डेवलपमेंट बोलते हैं। द डेवलपमेंट विच इज़ मीन्ड फॉर ए नेशन इज़ कॉल्ड नेशनल डेवलपमेंट। अब जो है इसके बाद वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उसको कहते हैं हम लोग कंपेयर करना। किसी भी 2 स्टेट को या किसी भी 2 कंट्री को हम लोग किस बेसिस पे कंपेयर करेंगे, इनकम पे करेंगे या किसी और चीज़ के बेसिस पे, तो आइए उसको हम लोग देखते हैं। किसी 2 कंट्री को या स्टेट को कंपेयर करने के लिए हमारे पास 2 चीज़ें हैं। एक है UNDP
और एक है वर्ल्ड बैंक। किस तरह से हम लोग दो जो हैं कंट्री को कंपेयर करके बताएंगे कि वो तीन जो कैटेगरीज थे, डेवलपिंग, डेवलप्ड और अंडर डेवलपिंग, उसमें से किस कैटेगरी में कौन सा स्टेट और कंट्री आता है। तो चलिए, UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये जो है तीन चीज़ों के बेसिस पे किसी भी कंट्री को डिस्क्राइब करता है कि वो डेवलपिंग है, डेवलप्ड है या अंडर डेवलपिंग है। तो पहला चीज़ है एजुकेशन। एजुकेशन में आता है लिटरेसी रेट। किसी भी जगह का, स्टेट का लिटरेसी रेट देख के बताया जा सकता है कि उसका एजुकेशन सिस्टम कैसा है। इनकम में देखा जाता है पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम जो होता है वो किसी भी जगह के इंसान का एवरेज इनकम होता है। और उसके बाद है हेल्थ। हेल्थ में लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मतलब कितना मेन एवरेज एज है किसी इंसान का, जितना एज में उससे थोड़ा ज़्यादा और उससे थोड़ा कम में लोग मर जाते हैं। वर्ल्ड बैंक जो है वो सिर्फ पर कैपिटा इनकम पे जो है किसी भी कंट्री को डेवलप या डेवलपिंग या अंडर डेवलपिंग बता देता है। लेकिन UNDP जो है वो इनकम को नहीं मानता है सही क्राइटेरिया, क्योंकि इसके पीछे एक कारण है। वो कारण समझने के लिए इस दोनों डायग्राम को देखिए। पहला डायग्राम जो है कंट्री विथ नो रिच एंड नो पुअर, मतलब एक कंट्री है जहाँ पे ना तो कोई गरीब है ना ही कोई अमीर है। मतलब यहाँ 4 चेयर्स हैं और 4 पे 5 इंसान बैठे हुए हैं थोड़ा थोड़ा सीट लेके। लेकिन अगला डायग्राम जो है कंट्री विथ रिच एंड पुअर, मतलब यहाँ 6 कुर्सियाँ हैं, 4 आदमी 2 कुर्सी पे है और 4 आदमी 2 कुर्सी पे है और 4 कुर्सी पे 1 इंसान है। इसका मतलब ये है कि कोई एक कंट्री में 5,000 रुपये कमा रहा है और कोई इंसान 5 इंसान मिलके भी 1,000 में 5 इंसान बांट रहा है। तो यही हम लोगों को समझाना चाहता है कि पर कैपिटा इनकम जो है वो सही क्राइटेरिया नहीं है किसी भी कंट्री के डेवलपिंग या डेवलप चीज़ों को डिस्कस करने के लिए कि वो सही से डेवलप कर रहा है या नहीं। इसीलिए UNDP जो है वो उन दोनों क्राइटेरिया को भी इसके साथ जोड़ता है। इसके अलावा आप लोगों को ध्यान में रखने वाला एक क्वेश्चन ये भी है कि मिडिल ईस्ट कंट्री जो है वो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं। उसके बाद है कि कितना $, होगा तो वो कंट्री रिच होगा, कितना $, होगा तो लो होगा और कितना $, होगा तो मिडिल इनकम होगा। तो वो देखिए 12,056 होगा तो रिच होगा, 955 होगा तो लो होगा और 1820 होगा तो मिडिल इनकम कंट्री होगा। तो हम लोग अब अगर एक क्वेश्चन भी है आगे जाके कि वर्ल्ड बैंक जो पर कैपिटा इनकम के बेसिस पे जो किसी भी कंट्री को कैटेगराइज करता है वो सही क्यों नहीं है। तो वो इसलिए नहीं है क्योंकि वो सही से डिस्क्राइब नहीं करता है किसी भी कंट्री का इकोनॉमी की कितना इंसान कितना कमा रहा है, जिस तरह से वो डायग्राम पेज नंबर 9 में हम लोग देखे थे। कुछ टर्म्स ये भी समझना जरूरी है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इंडिकेट्स द नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट डाई बिफोर द एज ऑफ 1 year एज प्रोपोर्शन टू 1000 लाइव चिल्ड्रन बोर्न इन एट दैट पर्टिकुलर ईयर। एक साल में 1000 बच्चे जन्मते हैं और उस 1000 बच्चों में से कितना बच्चा जो है 1 साल के कम उम्र में मर जाता है। मतलब एक साल में 1000 बच्चे जन्म रहे हैं और उस 1000 बच्चों में 1 साल से कम उम्र के कितने बच्चे मर जाते हैं, उसी को इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहा जाता है। इससे उस स्टेट का, उस कंट्री का जो है वो हम लोगों को आइडिया आ जाएगा कि उसका जो हेल्थ सिस्टम है वो कैसा है। उसके आगे है लिटरेसी रेट, मेजर्स द प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इन 7 and above एज ग्रुप। लिटरेसी रेट जो है वो मेजर करता है पॉपुलेशन को, इंसान के 7 से और उससे ज़्यादा एज के लोगों को, कितने लोग लिटरेट हैं। अगला है नेट अटेंडेंस रेशियो इज द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ एज ग्रुप 14 and 15 years अटेंडिंग स्कूल एज ए परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द सेम एज ग्रुप। 14 से 15 साल के बच्चों के बीच के एज ग्रुप में कितने स्कूल के बच्चे हैं जो स्कूल अटेंड कर रहे हैं, उस बच्चों के प्रोपोर्शन को कहा जाता है नेट अटेंडेंस रेशियो। इन सब चार्ट को बहुत ध्यान से देखिए क्योंकि कभी भी कुछ भी इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हरियाणा का IMR जो है वो 33% है, बिहार का 38 है, केरल का 10 है। केरल इसमें हेल्थ सिस्टम में बहुत आगे है। फिर लिटरेसी रेट में हरियाणा 82, केरल 94 और बिहार 62। फिर बिहार नीचे है और केरल सबसे ऊपर है, हरियाणा मिडिल में चल रहा है। नेट अटेंडेंस रेशियो 61 हरियाणा, 83 केरल एंड 43 इन बिहार। बिहार सब में कम है और हरियाणा बीच में है, केरल सबसे ज़्यादा है। तो इससे हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं कि केरल जो है वो इन सब में इन्फेंट मोर्टेलिटी मतलब हेल्थ में, लिटरेसी मतलब एडुकेशन में और नेट अटेंडेंस रेशियो में भी एडुकेशन में बहुत बेहतर है। तो ये क्वेश्चन है भी कि कौन सा एक ऐसा स्टेट है जो इन सब चीज़ों में अच्छा है, कंपेयर करने में डेवलप्ड स्टेट है, तो इसका आंसर होगा केरल। अगला है पब्लिक फैसिलिटीज़। पब्लिक फैसिलिटीज़ का मतलब हम लोगों को ये समझाना चाह रहा है कि किसी भी इंसान के पास अगर सारे पैसे हैं
यहाँ एग्जाम्पल भी बहुत अच्छा दिया हुआ है इकोनॉमिक्स में कि आपके पास बहुत सारे पैसे हैं, लेकिन फिर भी अगर उससे आप अपने पेरेंट्स को नहीं बचा सकते हैं, वो पैसे किसी काम के नहीं है। मनी इन योर पॉकेट कैन नॉट बाय ऑल द गुड्स एंड सर्विस दैट यू मे नीड टू लिव वेल। आप लोगों को ज़िंदा रहने के लिए आपके पॉकेट में जो पैसे हैं, जो चीज़ें चाहिए वो आप उस पैसे से नहीं खरीद सकते। अगर आपको कैंसर है और उसका इलाज आपके पैसे नहीं करा सकते हैं, उसके लिए आपके हेल्थ की फैसिलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पब्लिक फैसिलिटीज़ में हम लोगों को ये जानना था कि सिर्फ पैसे ही जो है वो इंसान को पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट नहीं दिला सकते, वो अनएडल्ट्रेटेड मेडिसिन नहीं दिला सकते, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो पैसे से नहीं की जा सकती हैं। तो इकोनॉमिक बुक हम लोगों को यही समझाना चाह रहा है, डेवलपमेंट चैप्टर, कि इंसान के लिए मनी ही सबसे इसेंशियल चीज़ नहीं है, उसके अलावा हेल्थ और इनकम के अलावा एजुकेशन, ये सब भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद यहाँ से भी एक क्वेश्चन आता है कि केरल का जो है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम क्यों है। वो इसलिए है क्योंकि वहाँ पे जो बेसिक हेल्थ और एजुकेशन फैसिलिटी है वो प्रोवाइड किया जाता है। पीडीएस सिस्टम जो है वो सही से काम करता है। हेल्थ एंड न्यूट्रिशन स्टेटस जो है पीपल का वो स्टेट में अच्छा है इन स्टेट से। इस क्वेश्चन को दो टाइप से पूछा जा सकता है। पहला क्वेश्चन तो ये होगा कि केरल का जो है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम क्यों है, तो आप यही सब कारण बताएंगे। और ये कहेगा कि बिहार का इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इतना ज़्यादा क्यों है, तो उसमें भी आप यही कारण बताएंगे कि ये सब चीज़ फैसिलिटीज़ जो है बिहार में वो सही से नहीं है, इसीलिए ये सब चीज़ हो रहा है। वहाँ के लोगों का जो है प्रोपोर्शन हर चीज़ में कम है। एक ये डायग्राम भी ज़रूरी है 13 पेज नंबर का, कि यहाँ पे 6 कंट्रीज़ दिए गए हैं, श्रीलंका, इंडिया, म्यांमार, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश। श्रीलंका एक ऐसा कंट्री है जो इंडिया के एक स्टेट हरियाणा के इक्वल पॉपुलेशन है उसका, लेकिन इंडिया से ग्रॉस नेशनल इनकम, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, स्कूलिंग और HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इन सब में श्रीलंका एक बेटर प्रूव होता है। इसको आप हमेशा याद रखिएगा कि HDI का जो डाटा है वो चेंज होता रहता है, तो ध्यान से जो न्यू पब्लिकेशन की बुक होगी उस पर देखिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में 1 मार्क का क्वेश्चन आता है और समवट 1-2% के लिए आपका मार्क्स नहीं जाए। उसके बाद ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया 2nd नंबर पे इसमें दिखा रहा है, जबकि श्रीलंका एक छोटा सा कंट्री है फिर भी उससे आगे है। ये भी पूछ सकता है कि श्रीलंका जैसा छोटा राज्य जो है, छोटा देश जो है वो इंडिया से आगे क्यों है, तो आप यही लिख सकते हैं कि इंडिया में एजुकेशन, इनकम और हर चीज़ों की फैसिलिटी सही नहीं है, इसलिए श्रीलंका जैसा छोटा कंट्री इंडिया से आगे है। यहाँ हम लोग को एक चीज़ और पढ़ना है, BMI होता है बॉडी मास इंडेक्स। किसी भी पर्सन का वेट बाय उसका हाइट का जो स्क्वायर करेंगे वो उस इंसान का BMI निकलेगा, बॉडी मास इंडेक्स। तो बॉडी मास इंडेक्स का जो है कुछ कैलकुलेशन ये है कि जिसका 18 से 25 के बीच में रहेगा वो नॉर्मल है, जिसका 18 से कम है वो अंडरवेट है, और जिसका 25 से ज़्यादा है वो ओवरवेट है। BMI को हम लोग मीटर में कैलकुलेट करते हैं। आपको ये सब चीज़ समझ आ गई होगी। अब लास्ट टॉपिक जो है इस चैप्टर का वो हम लोग का है सस्टेनेबिलिटी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से सुनिएगा। सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, ज्योग्राफी में भी आपको चैप्टर 1 में पढ़ना है कि सस्टेनेबिलिटी क्या होता है। जो रिसोर्स हम लोग के पास है उसका यूज़ करके इन्वायरमेंट को डैमेज नहीं करना और अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए उस रिसोर्स को कंजर्व करना ही सस्टेनेबिलिटी कहा जाता है। हर चीज़ नोट्स में मिल जाएगा, इसलिए आई एम जस्ट सेइंग यू लिसन केयरफुली। तो इसमें यही है कि सस्टेनेबिलिटी जो है वो क्यों ज़रूरत है। 2 चीज़ जो है मेजर ऑब्जेक्टिव है सस्टेनेबिलिटी का। पहला ये है कि सस्टेनेबिलिटी का इशू इसलिए है क्योंकि हम लोग अगर रिसोर्स का इस तरह से यूज़ करेंगे तो एक दिन आएगा जिस दिन सारे रिसोर्स ख़त्म हो जाएंगे, हमारे फ्यूचर जनरेशन्स के लिए कुछ नहीं बचेगा। और साथ में हम लोगों को अगर अच्छे तरह से सर्वाइव करना है तो हमें अपने रिसोर्स को कंजर्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और अपने इन्वायरमेंट का ध्यान रखते हुए उसका प्रोटेक्शन करना है। 2 एग्जांपल्स हैं यहाँ पे। ग्राउंड वाटर का एग्जांपल है कि दिन ब दिन इंडिया का जो ग्राउंड वाटर है उसका लेवल जो है गिरते ही जा रहा है, और दूसरा है कि नेचुरल रिसोर्स जो है जैसे पेट्रोलियम ऑयल वो दिन ब दिन कंजर्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। इसको आप समझिए। और यहाँ ये भी है मिडिल ईस्ट कंट्री जो है अगर 70 सालों तक हम लोग तेल का यूज़ करेंगे तो वो बच जाएगा। तो इतना ही है पूरा आपका डेवलपमेंट चैप्टर। आशा करती हूँ आप लोगों को समझ आ गया होगा। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।